मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होती है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें आपके पास क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइन होंगी, यानी एक पेयर होगा स्ट्रेट लाइंस का, और स्ट्रेट लाइन में जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। दो स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो चलिए दोनों स्ट्रेट लाइन को पहले हम लिख लेते हैं। एक को हम ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी को हम लोग ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो स्ट्रेट लाइंस हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया लाइंस, यहाँ पर हमने ले लिया लाइंस। पहली लाइन हमने ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन आपने ये ले ली। सेकंड लाइन आपने ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सेकंड लाइन आपने ये ले ली। अब हम यहाँ पर इनका पेयर हो रहा है। पेयर का मतलब आपका क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए बात करें, यानी एक ऐसी वैल्यूज मिले जिससे ये हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो होने लगे कि इसमें दो लाइन मिल रही हैं। तो आप देखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड ये है, इधर लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये है। यदि लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड से कर देते हैं और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से कर देते हैं, तो जो ये हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा यही आपका क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कहलाएगा। यही कॉम्बिनेशन आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पहली लाइन है आपके पास a1x प्लस ये है b1y प्लस c1, पहली लाइन आपने ले ली। इसका मल्टीप्लाई दूसरी लाइन के साथ, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड के साथ, यानी 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। इसे यदि अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a1 a2 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका b1 का इसके साथ हम करेंगे तो ये हो जाएगा b1 b2 y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका आपने इसके साथ कर दिया और a1x का अब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a1 b2 xy हो जाएगा। अब इसका किसके साथ करेंगे, b1y का इसके a2 वाले इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b1 a2 xy हो जाएगा, प्लस अब आप क्या करेंगे a1x का मल्टीप्लाई इस c2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a1 c2 और ये हो जाएगा x प्लस और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, a2x का मल्टीप्लाई c1 के साथ कर दीजिए तो प्लस ये हो जाएगा c1 a2x हो जाएगा। अब y के बाद y के साथ में यही चीज़ करेंगे। अब y के साथ में आप करेंगे तो यहाँ से b1y का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एक बार इसके c2 के साथ करेंगे तो b1y यानी b1 c2y हो जाएगा, b1 c2y हो जाएगा, प्लस इसका b2y का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b2 c1y हो जाएगा, और अब c1 का c2 के साथ मल्टीप्लाई और बचा तो c1 c2 कर दिया और इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल टू ये 0 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा इसको a1 a2 को यहाँ से स्मॉल a से डिनोट कर दें तो ये स्मॉल a x स्क्वायर हो गया, प्लस इसे हम यहाँ से डिनोट करना चाहें तो इसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, b से डिनोट कर सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा vy स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिएगा अब यहाँ एक्स वाई वाली टर्म्स है तो इसे जो हम डिनोट करना चाहें इसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ये आप डिनोट कर सकते हैं, ये 2h से डिनोट कर दीजिए इसको एक्स वाई को तो ये हो जाएगा प्लस 2h एक्स वाई हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ये ले लिया आपने। अब यहाँ पर एक्स वाई जो आ रहा था, एक्स वाई आ रहा था, ये समझ लीजिएगा कि यहाँ से h की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से समझ लीजिएगा h की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से आपको पता चल रहा है a की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से b की वैल्यू क्या हो रही है। अब यहाँ पर देखिएगा x कॉमन आ रहा है इसमें, x कॉमन आ रहा है इसमें, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये x2g यहाँ पर लिख दिया, 2g x आपने लिख दिया,
तो 2g की वैल्यू a1c2 प्लस c1a2 हो जाएगा। प्लस अगला अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये y वाली टर्म को मिला दीजिए, y वाली टर्म को मिलाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हमने ले लिया f, 2f ले लिया और ये लिख दिया y और प्लस c1 c2 को जो हमने ले लिया इसको c से डिनोट कर दिया और इक्वल टू हो गया 0। इस तरह से जो ये इक्वेशन मिल रही है यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करती है। ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपको मिल रही है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिल रही है। वेयर यहाँ पर वैल्यूज हैं आप लगा दीजिएगा, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, यही आपकी क्या होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करती है। लेकिन ये कब कंडीशन होगी ये और आपको ध्यान देना है। वेयर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये जो आपके पास a1 a2 हो रहा है ये किसके बराबर है, a के बराबर है, और ये v1 v2 की वैल्यू है ये v के बराबर है, और ये 2h इक्वल टू जो हो रहा है ये हो रहा है a1 v2 और प्लस हो रहा है b1 a2। और इसी तरह से यहाँ पर 2g की जो वैल्यू है, 2g की वैल्यू है ये है आपके पास a1 c2 प्लस c1 a2 है, और कॉमा 2f की वैल्यू है ये है b1 c2 और प्लस b2 c1 हो रहा है। और इस तरह से यदि c की वैल्यू लेंगे तो ये c1 इंटू c2 हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको हो जा रही हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसी के साथ में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो डिटर्मिनेंट लेंगे इसका डेल्टा लेंगे। अब किसका डेल्टा लेंगे, वो 0 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इस पर हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर लेंगे। फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपका क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए बी सी और प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। या आप डेल्टा लिख देते थे, है ना, यानी जो आपके पास ये है यहाँ लिख दीजिए AHG, एक रो में लिखा, वैसे ही से एक कॉलम में भी लिख दीजिए AHG ऐसे, और जो इसके डायगोनल हैं इसमें ABC रहने चाहिए, जो जगह बच जाए उसकी जगह पर आप F लिख दीजिए इक्वल टू 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और यदि इसे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपके पास ABC होगा प्लस 2FGH होगा, ये होगा, और आपके पास क्या होगा, पहला से बंद करेंगे BC माइनस F स्क्वायर, तो A के साथ में F स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस AF स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BG स्क्वायर होगा, माइनस CH स्क्वायर और इक्वल टू होना चाहिए 0। ये होना चाहिए, या तो ये या ये आप लगा के कर देंगे, ये 0 होना चाहिए। यदि ये 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब यहीं पर हम लोग जो बात करेंगे वो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने होमोजीनियस फंक्शन आपको वहाँ पर फंक्शन में पढ़ाया होगा, और बाकी का पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे तो फिर एक बार होमोजीनियस फंक्शन के बारे में चर्चा होगी। तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होगा होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन जो होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, यानी प्रत्येक अंग इसका समान हो। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो प्रत्येक टर्म होगी फंक्शन में वो कैसी होगी, सेम डिग्री की होगी, सेम डिग्री की होगी, तो उसे कहेंगे हम होमोजीनियस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हमने यहाँ पर कहा कि कोई भी आपके पास फंक्शन है जो x, y हमने ले लिया, और इसको हमने ले दिया कि x टू दी पावर 4 हो गया प्लस y टू दी पावर 4 हो गया, और प्लस यहाँ पर आपने लिख दिया x स्क्वायर y स्क्वायर लिख दिया प्लस x y क्यूब लिख दिया, प्लस आप लिखना चाहें तो x क्यूब y लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक टर्म वेरिएबल यहाँ पर कौन कौन से हैं, x और y वेरिएबल हैं। ये टर्म देखिएगा x टू दी पावर 4 डिग्री की टर्म है, ये y की पावर 4 है, ये भी 4 डिग्री की टर्म है। यहाँ पर देखेंगे x की पावर 2 y की पावर 2, दोनों पावर को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 डिग्री की टर्म है। x की पावर 1 y की पावर 3, x की पावर 1 y की पावर 3, दोनों को सम कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 डिग्री की टर्म हो गई।
ये भी 4 डिग्री की टर्म हो गई। इस तरह से आप देखेंगे तो इसकी जो प्रत्येक टर्म है वो कितने की है, 4 डिग्री की है। तो इस तरह से इसे कहा जाता है होमोजीनियस फंक्शन। ये आपका क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। एक हमने फंक्शन और ले लिया x, y, और यहाँ पर हमने कहा कि x टू दी पावर 4 अपॉन यहाँ पर आपने कर दिया y स्क्वायर, और प्लस चलिए यहाँ पर x स्क्वायर लिख दिया, प्लस और यहाँ पर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x क्यूब, यहाँ ये आपने x क्यूब लिख दिया और अपॉन y लिख दिया, x क्यूब अपॉन y लिख दिया, प्लस सपोज कर लीजिए यहाँ y स्क्वायर भी आपने लिख दिया, और यदि आप लिखना चाहें तो x टू दी पावर 4 अपॉन y टू दी पावर 2 भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें भी प्रत्येक टर्म देखेंगे, देखिएगा ऊपर टर्म आपकी ये कितने की हो रही है, ये टर्म को देखेंगे ऊपर 4 है, अपॉन में 2 है, ये तो सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे मल्टीप्लाई में पावर क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये 2 डिग्री हो जाएगी, इसकी भी 2 डिग्री है। ये टर्म भी देखिएगा 2 डिग्री की हो रही है, चूँकि x की 3 है, y की -1 है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस फंक्शन को भी जो बोला जाएगा, ये भी आपका फंक्शन कैसा होगा, ये भी होमोजीनियस फंक्शन होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा, ये भी होमोजीनियस फंक्शन। और कितने डिग्री का होगा, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री आपकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी 2 डिग्री हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा इस तरह से होमोजीनियस फंक्शन आपने पढ़ा। होमोजीनियस फंक्शन के बाद में जब हम बात करते हैं तो जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात करेंगे। जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये होमोजीनियस फंक्शन आपके समझ में आ गया होगा। और सेकंड डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन फिर आपकी क्या हो जाएगी, ये आपको चेक करना है। क्योंकि सेकंड डिग्री की होमोजीनियस का मतलब प्रत्येक टर्म सेकंड डिग्री यानी 2 डिग्री में होना चाहिए। तो एक तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स वाई वाली टर्म आ जाएगी, जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपने पीछे लिखी है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपने कौन सी लिखी थी, ये आपने लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ये आपके पास कौन सी है, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, या चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है आपके पास। और यदि हमें प्रत्येक टर्म सेकंड डिग्री की चाहिए तो ये टर्म रहेगी, ये टर्म रहेगी, ये टर्म मिलेगी। और इसके बाद ये देखिए ये फर्स्ट डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म आपकी गायब हो जाएंगी। इसके बराबर यदि हम 0 कर देंगे तो उसे कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो आइए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन पर, जनरल इक्वेशन पर। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ, वो जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल होमोजीनियस इक्वेशन जनरल होमोजीनियस इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पर हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ले लीजिए, अभी हमने आपको समझाया था ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। चलिए ये सेकंड डिग्री की आपने क्या ले ली, होमोजीनियस इक्वेशन ले ली। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डबल ई है, ये ध्यान से दीजिएगा।
तो यहाँ पर आपका जो ये आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2h एक्स वाई हो गया प्लस बी वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन की सेकंड डिग्री की इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि आप यहाँ से ये ले लीजिएगा कि ए से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, ए से डिवाइड कर दें, और बल्कि आप ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे या ए एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 2h अपॉन ए हो जाएगा और y अपॉन एक्स होगा, और इसी तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस b अपॉन ए हो जाएगा और y अपॉन एक्स और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इस तरह से इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 0। ए एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दें और ये y अपॉन एक्स के टर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसे आप लिखेंगे तो b अपॉन ए वाई अपॉन एक्स और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2h अपॉन ए और ये होगा y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके, y अपॉन एक्स के फॉर्म में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स होंगे तो रूट्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y अपॉन एक्स माइनस m1 और दूसरा लिख सकते हैं y अपॉन एक्स माइनस m2। इसके फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इसे मान लेते हैं। ये पहला रूट आपने लिखा y अपॉन एक्स माइनस m1 लिख दिया और दूसरा रूट आपने इसका लिख दिया ये y अपॉन एक्स माइनस m2, यानी एक रूट आपने m1 माना है, दूसरा रूट आपने क्या मान लिया, m2 मान लिया। ये आपने मान लिया और ये से मान लीजिए, से कर लीजिए, ये आप मान लीजिए, और दोनों ओर की अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद में इनकी कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं और कुछ वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आप निकालना चाहें। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की यदि हम बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वही इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट इसकी बात करें तो ये डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारे पास कितना है, ये बीच में भाई एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स की वो हो गई बढ़ते हुई क्रम में है भाई, घटती हुई पावर है एक्स की और वाई की बढ़ती हुई पावर है। तो डिस्क्रिमिनेंट की यदि यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये बी स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4ab हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ab। ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया आपका 4h स्क्वायर माइनस ab। अब यहाँ पर देखिएगा यदि ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, तो यहाँ से इसके अलग अलग केसेज हो जाएंगे, अलग अलग केसेज हो जाएंगे। तो चलिए केस फर्स्ट में हमने ले लिया, केस फर्स्ट यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने क्या किया, केस फर्स्ट ले लिया। केस फर्स्ट में हमने क्या कहा, केस फर्स्ट में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 0 से बड़ी है। 0 से कैसी है, बड़ी है, या 0 के बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इफ़ यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो h स्क्वायर, जो मेन चीज़ रही वो 4 तो कांस्टेंट है, मेन तो आप क्या करेंगे h स्क्वायर माइनस ab पर डिपेंड होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर और ये माइनस ab है, ये इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हो जाएगा कि h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। चूँकि आप जानते हैं कि इसके लिए जब सॉल्यूशन आप करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे या y अपॉन एक्स का सॉल्यूशन निकालेंगे तो यही आपका h और इसके फॉर्म में ही आएगा निकाल के। आप चाहें तो इसके सॉल्यूशन को निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, y अपॉन एक्स के फॉर्म में भी आप लेना चाहें तो उसके फॉर्म में भी आराम से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसी के लिए ले लीजिए, इसे कैपिटल एक्स मान लीजिए, इसे है ना y अपॉन एक्स को कैपिटल एक्स मान लीजिए या p मान लीजिए, p निकाल के बाद निकालेंगे तो यही इसी फॉर्म में आएगा भाई। जैसे आप निकालते थे वहाँ पर माइनस b प्लस एक्स की वैल्यू, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता था, तो वहाँ से x की वैल्यू आप क्या करते थे, x इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अंडर रूट में जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आता था वही तो डिस्क्रिमिनेंट है, उसी को डिस्क्रिमिनेंट आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ के चले थे, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यही आपका क्या होगा, यदि ये हो जाएगा तो रूट आपके कैसे होंगे, जो m1 m2 होंगे वो रियल होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तब आप यहाँ से लिख सकते हैं देन m1 m2 आर रियल, ये रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड में आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पर फिर आपने लिया था इफ़ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी ले लिया जाए, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी ले लिया जाए, देन तब आपका क्या होता है m1 एंड m2 दोनों कैसे होते हैं, आर ये रियल होते हैं, रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं ये। इसी तरह से केस थर्ड पर हम लोग बात करते हैं, केस थर्ड पर हम लोग बात करते हैं। तो केस थर्ड में आपका क्या है, ये है कि इफ़ यदि आपने ले लिया एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, ये हो गया। अब यहाँ पर जो रूट्स आपके निकल के आते थे वो कैसे थे, इमेजिनरी थे, रूट्स इमेजिनरी थे। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा इक्वल लिखा गया है, इसको कोइंसिडेंट भी लिख सकते हैं, कोइंसिडेंट भी लिख सकते हैं आप, कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके रूट्स कैसे होंगे, तो यहाँ पर जो आपने लिखा है m1 एंड m2 आर कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये इमेजिनरी होंगे आपके पास। इस तरह से ये आपका ये रिजल्ट निकल के आया, यानी जनरल होमोजीनियस जो इक्वेशन लिए है आपने, इससे ये रिजल्ट निकाले। लेकिन यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन थी, यहाँ से अब देखिएगा कुछ और भी चीज़ें हम लेते हैं यहाँ पर नोट में, कि यदि ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, यदि इसमें जैसे अभी हम जो लेने जा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। यहाँ पर यदि हम a को 0 कर दें तब क्या होगा, a को 0 करेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये बचेगा, यहाँ से बाई कॉमन आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट में कुछ बचेगा, तब आप यहाँ से कुछ रिजल्ट ले सकते हैं। यदि एक बार b को 0 कर दें तब ये बचेंगे, इनके लिए भी कुछ रिजल्ट हो सकता है। एक बार a और b दोनों को ही 0 कर दें तब क्या होगा, तो इनके लिए सब के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं इस पर, इसके बारे में एनालिसिस हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन थी नोट में हम लोग बात कर ले रहे हैं, नोट में डाल करके इसे हम लोग बात कर ले रहे हैं। नोट में आपने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ये ले लिया कि जो इक्वेशन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ये, यानी a इक्वल टू यहाँ पहले चलिए इक्वेशन लिख दे रहे हैं, ये आपने ले लिया ax स्क्वायर लिख दिया प्लस 2hxy लिख दिया और प्लस आपने लिख दिया vy स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कहा कि इफ़ हमने कहा कि a तो आपका क्या है, नॉन जीरो है, और वो चलिए नॉन जीरो है, और b आपने ले लिया 0 है, देन b यदि 0 ले लिया तब इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, और x कॉमन आने के बाद में ये बचेगा ax हो जाएगा प्लस 2hy इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा एक इक्वेशन आपके पास क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक होगा ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे ये आपके पास है, ये क्या है, y एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, और जो ये लाइन है आपके पास, ये लाइन आपकी थ्रो हो रही है कहाँ से, ओरिजिन से, लाइन थ्रो ओरिजिन, ये ओरिजिन से थ्रो हो रही है, ओरिजिन का मतलब 0 0 से, 0 0 से थ्रो हो रही है। तो इस तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो यहाँ पर मिल रहा है आपको, एक है बाई एक्सिस मिल रहा है और एक लाइन मिल रही है जो ओरिजिन से पास कर रही है। चलिए यदि हमने यहाँ पर ये ले लिया कि इफ़ a आपने ले लिया 0 एंड b नॉन जीरो ले लिया, देन तब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में a 0 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा y आपका कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2hx बचेगा और प्लस by इक्वल टू 0। यदि y इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये x एक्सिस मिल रहा है हमको, ये x एक्सिस मिल रहा है, और जो ये इक्वेशन मिल रही है ये आपकी क्या हो रही है, ये लाइन की इक्वेशन है। और कौन सी लाइन है, जो थ्रो कर रही है, पास इज थ्रो, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, पास इज थ्रो ओरिजिन यानी 0 0 से पास हो रही है। इसी तरह से थर्ड पर हम लोग बात कर लेते हैं। इफ़ हमने कहा कि a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है,
देन तब आपका क्या हो जाएगा, तब ये बचेगा 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आप देखेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0। यहाँ पर ये x की वैल्यू जो x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आपके पास हो गया y एक्सिस, और यदि आप यहाँ से y की वैल्यू 0 करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा x एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है उसमें आपको एक x एक्सिस मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है y एक्सिस मिल रहा है। इस तरह से आपको x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों मिल रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। उनके बीच में कितना एंगल होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखिएगा, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं, ये कौन सी स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं, यानी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, जो होमोजेनियस इक्वेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करें, यानी है ना, उसको हम लेंगे यहाँ पर। तो आपने ले लिया एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट करना है, होमोजेनियस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात करना है। चलिए तो पहले होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री आपने ये लिख ली। तो ये आपने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस 2h एक्स वाई लिख दिया और प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास होमोजीनियस जो है क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हो गई। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें से हम क्या करें, इसे पहले लिख लें और b कॉमन ले लें। b कॉमन लेने के बाद में वाई स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h अपॉन ए एक्स वाई आपका हो जाएगा और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका a अपॉन b और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ये आपने कर लिया। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, हमने अब इसका मान लिया, जब इसे हम y के फॉर्मूले लिया है तो ये हमें मिलेगा b। इसका हमने मान लिया कि y माइनस m1x और दूसरा इसका जो फैक्टर हमने मान लिया, ये मान लिया y माइनस m2x। पहला फैक्टर ये माना, दूसरा फैक्टर ये माना, ये 0 के बराबर हो गया, ये से, ये आपने मान लिया, से कर लिया। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। इनका यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये चलिए पहले आपने बी वाई का मल्टीप्लाई करें, बी वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा फिर आप क्या करेंगे, बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी वाई का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा m2b हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। अब बी m1 x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी m1 एक्स वाई हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी m1 m2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ये सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन इसके बराबर कर दीजिए।
ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2h एक्स वाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा बी वाई स्क्वायर। दोनों साइड के कंपैरिजन करनी है। अब आपको कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए कंपेयरिंग कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स की हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है और बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो इसको लेके हम कुछ नहीं लिख सकते, दोनों बराबर हैं। अब एक्स वाई के कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स वाई के कोफिशिएंट यहाँ पर कितना हो रहा है, ये देखिए हो जाएगा माइनस बी बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। उधर एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना हो रहा है, 2h हो रहा है, ये हो गया। इस तरह से यदि यहाँ पर आप m1 प्लस m2 लेना चाहें तो ये हो जाएगा -2h अपॉन बी। अब देखिएगा यानी इससे जो दो लाइन हमको मिल रही थी उन दोनों लाइन की स्लोप का जो सम होता है वो -2h अपॉन बी के इक्वल होता है, ये सम होता है, इसके इक्वल होता है। अब आगे हमारा क्या है, ये ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी m1 m2 है इस साइड में है आपका a, तो इधर देखेंगे आप m1 m2 इक्वल टू हो जाएगा आपका a अपॉन बी। यानी ये दोनों की स्लोप जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये दिया गया है, इसके जो दोनों आपके पास जो स्लोप्स हैं तो m1 m2 उसकी वैल्यू -2h अपॉन बी हो जाएगी और उन स्लोप्स का जो मल्टीप्लाई है वो कितना हो जाएगा, a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर जो आपको निकालना है वो उन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। लाइन पहले आपके पास देखिए एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो ये हो गया, यहाँ से ये एंगल आपको निकालना है थीटा, या इसको हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जैसे वो होता है उस तरह से लिख लीजिएगा, है ना। अरे जिस तरह से आपका वो बनता है उस तरह से लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा। लिखने का मतलब ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना करके बनाना चाहें तो उसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक की स्लोप आपके पास m1 है और दूसरे की स्लोप आपके पास m2 है। अब इन दोनों के बीच जो एंगल होता है तब ये tan थीटा इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला होता था, ये होता है m1 डिफरेंस m2 अपॉन होता है 1 प्लस m1 m2। ये हम जानते हैं, ये चीज़ वैल्यू होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए m1 और m1 डिफरेंस m2 आपको पता करना पड़ेगा पहले। यानी m1 डिफरेंस m2 का मतलब जो m1 m2 में से बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटाना है। m1 m2 के डिफरेंस का मतलब ये है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं m1 प्लस m2 मालूम है, m1 m2 मालूम है, तो हम ये जानते हैं कि यदि m1 हमने मान लीजिए बड़ा है तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर यदि हम करना चाहें, या चलिए उसी में ले लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये अंडर रूट में आपका होगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4m1 m2, ये हो जाएगा। m1 m2 की वैल्यू मालूम है, m1 प्लस m2 की वैल्यू मालूम है, m1 m2 की वैल्यू मालूम है। इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा m1 m2 का। तो पहले m1 m2 की वैल्यू आप यहाँ से चाहें तो निकाल लीजिए कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी m1 प्लस m2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने देखा कि m1 m2 की जो हम बात कर रहे थे, ये m1 माइनस m2 इक्वल टू ये m1 प्लस m2 की वैल्यू है -2h अपॉन बी, -2h अपॉन बी। तो ये आपका हो जाएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू अंडर रूट में -2h अपॉन बी, यानी 4h स्क्वायर अपॉन हो जाएगा b स्क्वायर, 4h स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस, फिर क्या होता है 4 होता है आपका इंटू ac होता है। तो यहाँ पर फिर देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है m1 m2, 4m1 m2 की वैल्यू आपने ली है a अपॉन बी, m1 m2 की वैल्यू ली है आपने a अपॉन बी, तो यहाँ से आपने ले लिया a अपॉन बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से 4 है आपका, 4 दोनों से बाहर हो जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में जब आप करेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, बी स्क्वायर एलसीएम हो गया तो यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस तरह से आप इसे लिखना चाहें तो m1 माइनस m2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 अपॉन बी और अंडर रूट में हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया। m1 माइनस m2 की वैल्यू पता चल गई। अब आप क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा निकालना है आपको, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब यहाँ पर आपको निकालना है
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका वैल्यू जो होती है वो टेन थीटा इक्वल टू आपका होता है m1 माइनस m2 अपॉन आपने लिखा 1 प्लस m1 m2 ये लिखा। तो चलिए m1 माइनस m2 की जगह पर आपका हो गया 2 अपॉन b हो गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए बी अपॉन 1 प्लस m1 m2 की जगह पर जो आपका था m1 m2 की जगह पर आपका क्या था, a अपॉन बी था या b अपॉन ए था, a अपॉन बी था। तो चलिए यहाँ पर a अपॉन बी लगा दीजिए, a अपॉन बी हो गया। इस तरह से देखेंगे b यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2 और अंडर रूट हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन हो जाएगा a प्लस बी। ये ध्यान दीजिएगा टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है, ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। टेन थीटा की वैल्यू क्या निकली है, ये निकली है 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन हो गया आपके पास a प्लस बी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है चूँकि इसी पर आपके केसेस चलेंगे। और यदि थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये थीटा ये टेन इन्वर्स हो जाएगा, और टेन इन्वर्स ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन हो जाएगा a प्लस बी। ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू पर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ से केसेस पर बात करेंगे, और केसेस पर बात करेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये अंडर रूट ये हो रहा है ये पॉजिटिव मोड में लेना है, आपको मोड में लेना है, ये ध्यान रखिएगा। चूँकि अंडर रूट हो जाता है तो पॉजिटिव कर देता है, इसलिए यहाँ पर ये मोड में लीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा। इसमें से जो भी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मोड आपने लगा दिया। चलिए केस फर्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। केस फर्स्ट में हमने कहा कि थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, थीटा की वैल्यू 0 है। इफ यदि हमने कहा कि थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब और, या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। दैट इज जो लाइंस हैं, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल होंगी, या क्या होंगी ये, या कोइंसिडेंट होंगी, या ये कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ये होंगी यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस समय हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो m1 की वैल्यू है वो m2 के इक्वल है। m1 की वैल्यू m2 के इक्वल है, इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो थीटा की वैल्यू 0 करके, थीटा की वैल्यू 0 इधर मैं करके निकाल दूंगा, इधर m1 m2 के फॉर्म में निकाल देते हैं। इसे m1 और m2 को इधर ले आएँ तो इसे आप लिख सकते हैं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आप 0 कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि इसे कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसकी जगह पर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 m1 m2 इक्वल टू 0। वैल्यू लगा दीजिएगा यहाँ पर m1 प्लस m2 की वैल्यू आपको पता है, m1 प्लस m2 की वैल्यू आपने जो निकाली थी वो कितनी आई थी, वो रख दीजिए 2h अपॉन बी। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन आपका कितना हो रहा है, b स्क्वायर हो रहा है, माइनस 4 हो गया, और ये वैल्यू आ रही थी ए बी और इक्वल टू आपका हो गया 0। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, उधर चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। m1 m2 को लेकर के चले तब जब थीटा की वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं तो ये तो वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, और 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर और हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी को इधर ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ से जो आपको निकल रहा है ये निकल रहा है अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू हो जाएगा 0। ये निकल के आएगा, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सपोज कर लीजिएगा यदि ये 90 डिग्री है, दोनों लाइन्स हैं वो कितनी है, 90 डिग्री है दोनों लाइन्स, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं केस सेकंड पर।
केस फर्स्ट पर हमने थीटा की वैल्यू 0 ली है, केस सेकंड पर हम थीटा की वैल्यू लेंगे, वो कितनी लेंगे 90 डिग्री लेंगे। चलिए तो केस सेकंड पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। केस सेकंड पर हम बात कर रहे हैं कि जो बोथ लाइन्स है हमारी, जो बोथ लाइन्स है वो कैसी है, परपेंडिकुलर हैं। बोथ लाइन्स है हमारे पास, दोनों लाइन्स हैं, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यानी थीटा की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं, एक तो ये जानते हैं कि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, तो m1 m2 की वैल्यू आपकी क्या थी, a/v इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0, यानी ये दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या और इसे दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो यहाँ से tan 90 की वैल्यू इन्फानाइट, इन्फानाइट की वैल्यू आप 1/0 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 में यहाँ पर लिखेंगे h स्क्वायर माइनस ए बी, भाई tan थीटा के फॉर्म में यही वैल्यू थी आपकी, a प्लस बी, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी जाएंगे तो इधर तो आपका a प्लस बी बचेगा, और इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए ये चीज़ निकल आई आपकी, आराम से इन्हें आप कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये कब है, ये ध्यान दीजिएगा, आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तब ध्यान दीजिएगा, यदि ये दोनों पे a और b दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में, यदि ये मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और कैसा है, अपोजिट है, ये एक पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है, एक पॉजिटिव हो रहा है और एक नेगेटिव हो रहा है, दोनों रूट हैं, एक कैसा है पॉजिटिव है और दूसरा आपका नेगेटिव है, तब निश्चित रूप से समझ जाइए कि तब जो आपके पास जो लाइंस होंगी, जो इससे मिलने वाले पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, आर परपेंडिकुलर होंगी। कहने का मतलब ये 2 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ रहा है तो -7 आ जाएगा, यहाँ a आ रहा है तो यहाँ पर -a आएगा। जब इस तरह से आता है तो आप समझ जाएंगे कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इससे मिलेगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, ये आपको समझ जाना है। यहीं पर हम लोग जो बात करते हैं वो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की बात करेंगे, जो दो यहाँ से लाइन मिलेंगी इसकी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने ले ली ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी गई है तब इसकी इक्वेशन क्या होगी बाइसेक्टर की, ये आपको ध्यान देना है। तो ये होती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन जो होता है वो क्या होता है, ये a माइनस बी, a माइनस बी, और इक्वल टू अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक्स वाई होता है, ये एक्स वाई, और एक्स वाई अपॉन क्या होता है 2h है उसका कोफिशिएंट, तो वहाँ पर केवल एक रहता है h, केवल क्या रहता है h रहता है। ये आपकी बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी क्या इक्वेशन होती है, बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है। अब देखिएगा इसी क्रम में हम लोग जो लेते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, इन लाइंस के बीच की बात की जा रही है कि इन लाइंस के बीच में क्या रिजल्ट आएगा उस पर हमें बात करनी है। आइए सॉल्यूशन इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी है।
तो आप देखेंगे पहले आपके पास जो लाइन्स है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो आपके पास क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपके पास है ये है 4x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो यहाँ देखकर भी काम चल सकता है, ये आपने अपनी सुविधा के लिए लिख लिया है एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ पर देखकर ही काम चलाना है। आपको क्या करना होता है अब ये समझिएगा। तो यहाँ पर बाइसेक्टर्स की बात करते हैं, बाइसेक्टर्स, जो बाइसेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटा दीजिए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट घटाइए तो 4 में से 7 घटेगा तो आपका बचेगा -3 इक्वल टू, अब आपका क्या हो गया, एक्स वाई लिखिए और एक्स वाई अपॉन जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है इसका हाफ कर दीजिए, हाफ हो गया -8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, 3xy इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा -8y स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से जो ये ऑप्शन आपके पास सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस तरह से फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर है, ये आपने देखा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे। अगले एग्जाम्पल में आपका क्या है, ये है इफ 7x स्क्वायर माइनस लैम्डा xy, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हमें वैल्यूज आपको निकालनी है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन लाइंस। ये अब जो लाइन दी गई है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइंस आपको दी गई हैं, ये लाइंस दी गई हैं। यदि ये लाइन दी गई है तो इस लाइन का हम क्या निकालेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, और एंगुलर बाइसेक्टर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, यानी एंगुलर बाइसेक्टर के साथ में जो बाइसेक्टर्स होंगे उसकी कंपैरिजन हम किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इक्वेशन ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, उसका ये है तो ये -2 हो गया, और ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ये हो जाएगा -7y2, ये हो गया। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ये सॉरी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर और ये 2 ये हो जाएगा -4, ये आपका क्या हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा एक्स वाई -4xy हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका ये 7 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -7y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका जो आ गया वो क्या आ गया, एंगुलर बाइसेक्टर्स, उसके लिए हम लोग जो बात कर रहे थे वो चीज़ निकल के आ गई। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये है आपके पास बाइसेक्टर जो आपको दिया 7x स्क्वायर माइनस लैम्डा xy और -7y स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया है। कंपैरिजन करिए तो लैम्डा की इक्वल टू आ जाएगी, वो क्या होगा, 4 होगा, लैम्डा इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास सही होगा, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा आपके पास। इस तरह से फोर्थ ऑप्शन जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 4 हो रही है, ये आपके पास ऑप्शन सही है। चलिए अब इसी तरह से हम लोग आगे और एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका इफ बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस। अब ये आपको लाइंस दे दी हैं और इनके ये बाइसेक्टर्स दे दिए हैं, देन ओफो इसके, चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा मैं इसके वो बढ़ा देता हूँ, ऑप्शन बढ़ा देता हूँ। देन तब यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन में आपका 2p + q इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन में है आपके पास में, सेकंड ऑप्शन में है 2p + 3q और इक्वल टू 0। और यहीं पर फोर्थ ऑप्शन में है, ये है आपके पास pq इक्वल टू -1 और थर्ड ऑप्शन में है pq इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन में है आपके पास pq इक्वल टू 1, ये आपको दिया गया है। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए। किस तरह से सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन
यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कह रहा है इफ बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस, ये लाइंस दे दिए हैं और इनके बाइसेक्टर ये दे दिया है आपको। तो पहले तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लाइंस लिख दिया आपने। तो ये जो लाइंस आपने लिखी है और वो लाइन का बाइसेक्टर यदि आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1, और वहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन और ये हो जाएगा माइनस पी। ये हो गया। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पी एक्स स्क्वायर हो गया, और ये देखिएगा माइनस के है, माइनस हम इसी के साथ ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 2xy आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक ये आपके पास हो गया। दूसरा आपके पास जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया। ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, यानी एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है यहाँ से, तब देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। 2p प्लस q कर दिया जाए तो 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, और 2p प्लस 3q कर दिया जाए तो 0 आएगा, नहीं आएगा। pq इंटू 1 हो जाए, p इंटू q की वैल्यू क्या होगी, p इंटू q की वैल्यू -1 होगी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। पहले के तीनों ऑप्शन आपके कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए आगे एग्जाम्पल पर हम लोग फिर बात करते हैं, और ये भी देखिए सेम जैसे पीछे आपने किया था उसी तरह का एग्जाम्पल है, ये भी जो पीछे आपने किया था उसी तरह का एग्जाम्पल है। और चलिए इस पर भी हम लोग बात क्या करेंगे, अब इसे आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसे आप अपने आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर इफ द पेयर ऑफ लाइंस, ये पेयर ऑफ लाइंस आपको दे दिया है, एक ये दिया है एंड ये आपको दे दिया, आर इन वे ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। इसका मतलब इसका भी आप क्या करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वो निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे बाइसेक्टर, इसका भी बाइसेक्टर निकालेंगे, दोनों की कंपैरिजन करिए और कंपैरिजन जैसे पीछे किया था उसी तरह से निकालेंगे तो ऑप्शन आपका ये आएगा सही। वो कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन सही आएगा। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।